नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग ईमेल लेखन सीखेंगे जो कक्षा 10वीं के हिंदी कोर्स बी में प्रस्तावित है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ईमेल लेखन है क्या। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन परिभाषा के स्तर पर इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार बनती है। जब हम किसी परिचित या अपरिचित व्यक्ति को अपने ईमेल से उसके ईमेल पर लिखित संदेश इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं तो उसे ही ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ये है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं ईमेल के कितने प्रकार होते हैं। ईमेल के मुख्यतः दो प्रकार ही होते हैं। पहला, आधिकारिक या औपचारिक ईमेल, जिसे हम लोग ऑफिशियल या फॉर्मल ईमेल कहते हैं, और दूसरा व्यक्तिगत या अनौपचारिक ईमेल अर्थात पर्सनल या इनफॉर्मल ईमेल। ये प्रायः पत्र के प्रारूप में ही लिखे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रारूप क्या होता है। देखिए, वास्तव में प्रारूप तो यही है, लेकिन कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम में अगर आप ये फॉर्मेट लिखेंगे तो जो हिंदी के शिक्षक हैं उनको समझ नहीं आएगा। मैंने इस फॉर्मेट पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैं जब कॉपियाँ चेक करने गया तो देखा कि इस फॉर्मेट पर जो बच्चे ईमेल लेखन कर रहे थे, जो मानक भी है, शिक्षक उन्हें कुछ नंबर कम दे रहे थे। ये ज़्यादा ऑथेंटिकेट है क्योंकि इसमें सीसी और बीसीसी अर्थात कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी शामिल है। ठीक है, लेकिन अगर आपको 5 में से 5 अंक पूरे चाहिए तो आपको ये फॉर्मेट, ये प्रारूप को अपनाना पड़ेगा, जिसमें प्रेषिति, यहाँ देख सकते हैं प्रेषिति अर्थात जिसे भेजा जा रहा है, प्रेषक अर्थात फ्रॉम जो भेज रहा है, उसके बाद विषय और सब्जेक्ट। सीसी और बीसीसी लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं। इसी प्रारूप पर हम लोग 2 ईमेल लिखना सीखेंगे। पहला है, आपने ई कॉमर्शियल वेबसाइट से एक माइक्रोस्कोप मंगवाया था जो खराब निकल गया और वापसी की समय सीमा भी समाप्त हो गई है। इस संदर्भ में वेबसाइट के मैनेजर को लगभग 100 से 120 शब्दों के अंदर एक ईमेल लिखिए ताकि वो आपकी समस्या का समाधान कर सके। तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले आप अपना वो एड्रेस लिखिए जिसे आप भेजना चाहते हैं, जैसे onlineshopping@gmail.com। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी लिखिए प्रेषक में avinash.gupta@gmail.com। विषय खरीदे गए उत्पाद के संदर्भ में। अब आते हैं हम लोग मेन बॉडी पर। दिनांक लिखिए 28/4 और आप अपने हिसाब से डेट मेंशन कीजिएगा। महोदय है या महोदया है आपको ये मालूम नहीं है, इसीलिए आप दोनों मेंशन कर दीजिए। अब आप शुरू कर रहे हैं अपनी समस्या का ब्यौरा देना। मुझे अति दुख के साथ आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि मैंने आपकी प्रतिष्ठित ई कॉमर्शियल वेबसाइट www.onlineshopping.com से दिनांक 17/4, आप अपना डेट डाल दीजिए, को 10,620 रुपये का भुगतान करके एक माइक्रोस्कोप मंगवाया था। इस उत्पाद में 10 दिनों तक वापसी की सुविधा मौजूद थी, पर यह उत्पाद प्राप्त करने के अगले ही दिन मुझे किसी आवश्यक घरेलू काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद जब मैं वापस आया और इस उत्पाद को प्रयोग में लाने की कोशिश की तो वह खराब निकला। अब 10 दिनों की वापसी का समय भी समाप्त हो गया है। ऐसे में मैं एक ग्राहक के रूप में आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे सामान की वापसी या मरम्मत के संदर्भ में यथासंभव मेरी मदद करें। धन्यवाद। भवदीय अविनाश रंजन गुप्ता और सेंड। आपको यहाँ एक एरो बटन बना देना है बस, और सेंड पर रख देना है। ये फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको 5 के 5 पूरे मार्क्स मिलेंगे। और एक बात जो नोटेबल है, हम लोगों को इस तरीके का आंसर बुक दिया जाता है जो कुछ हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है, इस तरीके का। तो आपको क्या करना है, ईमेल लेखन की शुरुआत इस पेज से करनी है।
इस पेज से करते करते आप इस पेज पर आ गए और यहाँ पर अगर आपका ख़त्म भी हो गया है तो ओके, क्योंकि जो परीक्षक आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो एक ही नज़र में पूरा का पूरा ईमेल पढ़ लेगा और आपको ऐसे करके 5 मार्क्स अवॉर्ड कर देगा। अगर आप इस पेज से शुरू करते हैं तो फिर परीक्षक को पेज पलटने की नौबत आएगी और ऐसे में हो सकता है कि आनन फानन में वो पूरा ना पढ़ पाए, उसे कुछ और ही महसूस हो तो वो 4 या 4.5 दे दे। तो कभी भी आप ईमेल लिखिए, पत्र लिखिए तो आप इसी पेज से शुरू कीजिए। अच्छा, अब हम लोग आते हैं व्यक्तिगत या अनौपचारिक ईमेल का एक उदाहरण की तरफ। आप एक शिक्षक हैं, आपकी एक मेधावी छात्रा आभा कुमारी आईएएस बन गई है। उसे शुभकामनाएं देते हुए लगभग 100 से 120 शब्दों के अंदर एक ईमेल लिखना है। सेम फॉर्मेट फॉलो कीजिएगा आप। सबसे पहले आप लोग प्रेषिती में जिसे ईमेल भेज रहे हैं उसका नाम मेंशन करेंगे, आभा कुमारी 94@gmail.com। उसके बाद प्रेषक अर्थात जो इस ईमेल को भेज रहा है, teacherofhindi@gmail.com। उसके बाद विषय आईएएस बनने की उपलब्धि पर शुभकामनाएं। इसके बाद आप ईमेल लिखना शुरू कीजिए। दिनांक अपने हिसाब से दिनांक डालिए। प्रिय आभा, शुभ स्नेहाशीष, मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरी एक प्रतिभाशाली छात्रा आज आईएएस के उच्च पद पर अधिष्ठित हो चुकी है। मुझे आज भी तुम्हारे प्रति की गई मेरी भविष्यवाणी कि तुम जीवन में अवश्य ही कुछ बड़ा कर दिखाओगी, आज चरितार्थ हो गई। तुम सदैव दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनो। इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। ईश्वर की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक निवेदन यह भी कि समय निकालकर अपने विद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करो। अपने कनिष्ठों को अपने संघर्ष और विजय की कथा अपनी जुबानी सुनाकर उन्हें प्रेरित करो। जब तुम किसी की प्रेरणा स्रोत बनोगी तो यह भी एक विशिष्ट उपलब्धि ही होगी, स्पेशल अचीवमेंट ही होगा। तुम्हारा शिक्षक अविनाश रंजन गुप्ता। तो इस तरीके से आपको इनफॉर्मल ईमेल करना है और सेंड में एक एरो की बना देना है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फॉर्मेट आपको याद होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।